शहरों की भागदौड़, वाहन और गाड़ियाँ, मशीन्स की चिलचिलाहट और ज़्यादा भीड़ भाड़ ने हम में से बहुत से इंसानों को परेशान कर रखा है। इसीलिए तो बहुत से लोग जो हैसियत रखते हैं वो अक्सर ऐसी जगहों पर घूमने या टहलने के लिए जाया करते हैं जो शांत हो और जहाँ का माहौल दिलो दिमाग को सुकून दे सके। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ ऐसी खूबसूरत और दिलकश जगहों या गांव के इलाकों के बारे में बताएंगे जिनके नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ये रहने के लिए बहुत ही शांतिमय वातावरण वाली जगह है। चलिए आपको उन जगहों का चक्कर लगवाता हूँ। नंबर 1, गेट हॉर्न। ये गेट हॉर्न नेदरलैंड का एक बहुत ही पुरसुकून गांव है। इस गांव को चारों तरफ से नेशनल पार्क और बहुत सारे पेड़ों ने घेर रखा है, जिसकी वजह से ये नेदरलैंड के सबसे हरे भरे इलाकों में से भी एक है। दोस्तों, इस गांव की खूबसूरती ये भी है कि यहाँ पर किसी भी तरह के वाहन या गाड़ियाँ चलाई ही नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पर सड़कें नहीं बल्कि सड़कों की जगह पर बहुत सी पानी की नहरें हैं जिसमें लोग छोटी छोटी नाव के जरिए सफर किया करते हैं। ये गांव इटली के शहर वीनस से इतना मिलता जुलता है कि इसे हॉलैंड का वीनस भी कहा जाता है। साल 2020 के आंकड़ों के मुताबिक गेट हॉर्न नामी इस गांव में लोगों की तादाद यानी आबादी सिर्फ 2795 लोगों पर ही मुश्तमिल थी। इस गांव में सड़कें है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर बनाए गए घरों को देखकर ये लगता है जैसे कि इन्हें अलग अलग छोटे छोटे टापुओं पर बनाया गया हो। दूर से देखने पर लगता है मानो ये घर पानी में तैर रहे हो। इस छोटे से गांव में इन्हीं छोटे से जमीनी इलाकों या कह लीजिए कि पानी पर तैरते टापुओं को एक दूसरे से जोड़ने के लिए लकड़ी के तकरीबन 150 पुल बनाए गए हैं। इससे बेहतर खूबसूरत जगह शायद ही कहीं पर मिले। यहाँ पर जाना तो हर किसी बुझे हुए इंसान की सबसे पहली ख्वाहिश होगी। नंबर 2, गीजर गांव। ये गीजर पाकिस्तान, भारत और चीन के विवादित हिस्से गिलगित बिल्तिस्तान की खूबसूरत वैली थंडर का एक छोटा सा गांव है। यानी एक पहाड़ी जिसका नाम थंडर है, उसी में मौजूद एक छोटा सा गांव है जो एक दिलकश और नीले साफ शफाफ पानी वाली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये गांव चारों तरफ से हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ है और अनगिनत सैकड़ों फूल जो नदी के किनारे हवा के झोंकों से लहराते हैं वो गांव के इस दिलकश नज़ारे में 4 चांद लगाते हैं। बर्फ से ढके हुए पहाड़, बर्फीली पहाड़ी चोटियां इस गांव को घेरे हुए हैं। जब सुबह को उगते सूरज की किरणें और रात को चांद की चांदनी इन बर्फपोश पहाड़ों से लिपटकर इस नीले पानी वाली नदी में उतरती है तो दोस्तों यकीन कीजिए ये नज़ारा दिलो दिमाग को कुछ लम्हों के लिए सुन कर देता है। नंबर 3, मार्साक्सलोग गांव। ये गांव जो कि माल्टा में मौजूद है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गांव है। ये गांव माल्टा के दक्षिणी पूर्व इलाके में मौजूद है। दरअसल ये खूबसूरत इलाका इर्द गिर्द के मछुआरों का स्टेशन है जो अपनी फिशिंग मार्केट के लिए जाना जाता है। सैकड़ों की तादाद में रंग बेरंगी नाव या कश्तियां इसकी बंदरगाह पर हर वक्त टहलती रहती है, जिसकी वजह से इसका शुमार दुनिया के हसीनो तरीन गाँव के इलाकों में होता है। इन रंग बिरंगी कश्तियों को लज्जाज कहा जाता है। नंबर 4, गासडलूर। ये छोटा सा खूबसूरत गांव डेनमार्क के फरोए टापुओं के मैकन आइलैंड्स में मौजूद है। ये गांव एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बसाया गया है। इस गांव के ठीक दूसरी तरफ गहरा और शांत समंदर है। अलग अलग पहाड़ पर होने की वजह से और पास में ही समंदर के होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ 18 या 20 लोग ही रहते हैं। नंबर 5, वादी नीलम। आज़ाद कश्मीर यानी वो कश्मीर जो पाकिस्तान में मौजूद है, उसके शहर मुजफ्फराबाद से उत्तर की तरफ जाए तो वहाँ पर आपको वादी नीलम मिलेगी। खूबसूरत और एक दूसरे से सटी हुई हरी भरी पहाड़ियाँ, दिलकशिश झीलें, छोटे और खूबसूरत झरने, हर तरफ जंगलों जैसा हरियाली इलाका और इसके बीच में से गुजरती नीलम नदी, बर्फ से ढकी चोटियाँ और उन पर खड़े हरे हरे पेड़।
ये सब कुछ एक साथ यहाँ पर देखने को मिलता है। कहा जाता है कि मुगल शहंशाह बाबर ने लगभग यही वादी को देखकर कहा था कि अगर इस धरती पर कोई जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। नंबर 6, बिबरी। ये बिबरी इंग्लैंड की ग्लोस्टरशायर कंट्री में कॉलन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। विलियम मॉरिस नाम के एक मशहूर इंग्लिश डिजाइनर ने इस गांव को इंग्लैंड का सबसे हसीन गांव करार दिया था। 17वीं सदी में तैयार किए गए पत्थरों के छोटे छोटे घर और पास बहती खूबसूरत कॉलन नदी की वजह से ये गांव लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता रहता है। नंबर 7, फ्रेडेनबर्ग। ये फ्रेडेनबर्ग जर्मनी के एक सूबे राइन वेस्टफेलिया में मौजूद है। ये न सिर्फ जर्मनी का खूबसूरत टाउन है बल्कि दुनिया के हसीन तरीन देहाती इलाकों में से एक है। इसकी मशहूरियत और खूबसूरती की एक वजह यहाँ पर लकड़ी से बने हुए घर है। जी हाँ दोस्तों, इस गांव में बड़े ही नक्शो कारीगरी के साथ तमाम घरों की साइज और पैटर्न या डिजाइन बिल्कुल एक जैसी है। ऊपर से देखने पर हर जगह एक जैसे चितपितरे घर नजर आते हैं जो कि बेहद ही खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं। नंबर 8, होलस्टोट। ये होलस्टोट ऑस्ट्रिया में बसा हुआ है। सुरमई झील, होलस्टोट गांव और ऊंचे ऊंचे डचटेन पहाड़ों के बीचों बीच मौजूद ये खूबसूरत गांव वाकई देखने लायक है। ये गांव ऑस्ट्रिया के उन इलाकों में से एक है जहां सबसे ज्यादा तस्वीरें खींची जाती है। यहाँ पर दुनिया की कदीम और पुरानी नमक की खानें मौजूद है। होलस्टोट गांव में एक म्यूजियम भी है जिसमें 60,000 साल पुराने पौराणिक तथ्य और चीजें संग्रहित की गई है। नंबर 9, दियोसाई का मैदान, पाकिस्तान। दोस्तों, पश्चिमी हिमालय के इलाके में मौजूद दियोसाई का मैदान 8 महीनों तक बर्फ की तह के नीचे दबा रहता है। लेकिन जब यही बर्फ पिघल जाती है तो इस मैदान पर इतने रंग के फूल खिल उठते हैं कि मैदान रंगों से लहलहा उठता है। हजारों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला दियोसाई का मैदान पाकिस्तान के दूसरे उत्तरी इलाकों के मुकाबले में पेड़ों से बिल्कुल खाली पड़ा है। यानी इस मैदान पर पेड़ बहुत ही कम पाए जाते हैं और रंग बिरंगी फूल बहुत ही ज्यादा। यानी ये रंग बिरंगी फूल ही तो है जो मुसाफिरों के घूमने के लिए इस जगह को बेहतर बनाते हैं। नंबर 10, पेरियन गांव। ये गांव इंडोनेशिया के पश्चिमी राज्य सुमात्रा में मौजूद है। पुराने दौर के बने खूबसूरत मकानात इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत पुरानी मस्जिद भी मौजूद है। यहाँ पर एक कदीम मकबरा भी है जो राजा टांटे जो गुरहानों का है, जो कि पहले के दौर में यहाँ पर राज किया करते थे। ये गांव मिनांगकाबाउ वंश से ताल्लुक रखता है जो ताना दातार नामी राजप्रतिनिधि के कमाल में आता था। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस गांव के मार्केट बातू संकार से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर माउंट मारापी नाम का ज्वालामुखी मौजूद है जो कि एक एक्टिव वोल्केनो यानी जिंदा ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है। इसलिए यहाँ पर जाना ठीक नहीं होगा, हो सकता है हमारी भी फट जाए। नंबर 11, शिराकावागो। जापान का ये गांव इतना ज्यादा खूबसूरत और सुकून देने वाला लगता है कि इसकी तस्वीरें देखकर ही कोई भी इस जगह पर जाने के सपने देखने लगेगा। ठंड के मौसम में सफेद बर्फ की चादर ओढ़े हुए पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये छोटा सा गांव अपनी संस्कृति के हिसाब से बने घरों की वजह से बहुत अलग है। जापान का ये शिराकावागो गांव गैसो और जुकुरी शैली के बने छोटे और खूबसूरत घरों की वजह से जाना जाता है। ये गांव इतना ज्यादा मशहूर है कि 1995 यानी 1995 में यूनेस्को ने इस गांव को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया। गर्मी के मौसम में ये पूरा गांव सफेद रंग से हरे रंग में बदल जाता है क्योंकि गर्मी की वजह से बर्फ चली जाती है और फूलों हरियाली आ जाती है। शिराकावागो गांव जापान के सबसे खूबसूरत गांव में से एक है। यहाँ पर मौजूद गैसो जुकुरी जापानी शैली के फार्म हाउस है जिनके अंदर बाहर से आए मेहमानों को सिर्फ एक ही रात रहने की इजाजत होती है। इसका मतलब ये है कि अगर बाई चांस आप कभी यहाँ पर घूमने जाए तो ये याद रखिए कि यहाँ पर एक घर में आप सिर्फ एक ही रात गुजार सकते हैं।
अगर आप 2 या उससे ज्यादा दिन यहाँ पर रहना चाहे तो आपको हर रात एक नया फार्म हाउस बुक करवाना पड़ेगा। नंबर 12, सावोका। सावोका नाम का ये गांव इटली में मौजूद है। ये निहायत ही खूबसूरत गांव सिसिली के पूर्वी इलाके और वहाँ की मशहूर जगह टोरमिना से बहुत करीबी है। सावोका नाम का ये गांव बहुत ही दिलचस्प जगह है। यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जिनमें गिरजाघर, पुराने जबरदस्त मकानात और बहुत सी इमारतें शामिल है। और तो और यहाँ पर एक मशहूर फिल्म द गॉडफादर की शूटिंग भी की गई थी। नंबर 13, अल्बेरो बेल्लो। ये दिलकश गांव भी इटली की धरती पर ही मौजूद है। ये इटली के पूर्वी हिस्से में आबाद है और इस गांव की खास बात यहाँ पर बनाए गए अजीबोगरीब घर है, क्योंकि यहाँ पर बनाए गए सारे मकानात बाहर से देखने पर पत्थर की चौपड़ियों की तरह दिखते हैं और इन सारे घरों की छतें कॉर्निकल रूफ टेक्निक से बनाई गई है। यानी सारे घरों के ऊपर छोटे से सफेद खंबे पर सफेद कलर के गोल पत्थर रखे गए हैं और हर घर के ऊपर एक अजीब तरह का सफेद निशान भी आपको देखने को मिल जाएगा। इन निशानों का मतलब मुझे नहीं पता, अगर आप जानते हैं तो कृपया कमेंट करके बताने का कष्ट कीजिए। ये सफेद पत्थरों से बनी इमारतों को बनाने का तरीका बहुत पुराना है, लेकिन ये इमारतें अभी कुछ सदियों पहले ही बनाई गई है। नंबर 14, ओया। अरे नहीं, ओयो नहीं, ओया, ओया। ये ओया यूनान यानी ग्रीक का एक लाजवाब और बहुत खूबसूरत गांव है। ये गांव एक उतरती पहाड़ी या खड़ी ढलान पर मौजूद है। अपनी सफेद इमारतों और नीले गुंबदों की वजह से ये गांव दुनिया भर में बहुत मशहूर है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा हसीन और जमील गांव शायद ही कहीं देखने को मिले। सुबह की कड़कती धूप में ये पूरा शहर रंगों से चमकने लगता है और जब डूबते सूरज की रोशनी एक नीले गांव पर से गुजरती है तो ये नज़ारा वाकई आंखों को ठंडक देने वाला होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक पवन चक्की भी मौजूद है। नंबर 15, जुस्कार। जुस्कार नामी ये गांव स्पेन के अंदर वाक़ है और इस गांव की तमाम दीवारों पर लाइट ब्लू या नीला रंग पेंट किया गया है। दरअसल ये नीला रंग द स्मर्फ फिल्म के प्रीमियर को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन फिल्म के प्रमोशन के बाद भी ये रंग नहीं हटाया गया। भले ही ये नीला रंग द स्मर्फ मूवी को सेलिब्रेट करने के लिए बनवाया गया था, लेकिन इससे ये पूरा गांव इतना बदल गया कि गांव वालों ने सोनी पिक्चर्स को वापस अपने गांव को पहले जैसा नहीं करने दिया और हमेशा हमें इसके लिए इसे नीला ही रहने दिया। ऊपर से देखने पर ये और ज्यादा खूबसूरत दिखता है, क्योंकि इसके चारों तरफ हरे रंग का जंगल और बीच में नीले रंग का गांव, मानो किसी सीप में कोई मोती चमक रहा हो। नंबर 16, शंग्रीला रिजॉर्ट। ये खूबसूरत जगह पड़ोसी देश पाकिस्तान में मौजूद है। बादल और पहाड़ों के बीच में छोटे से जंगल और हरियाली के अंदर एक खूबसूरत झील और इसके अंदर जापानी शैली के लाल रंग वाले रिजॉर्ट इस जगह को वाकई सबसे अलग बनाते हैं। सैयारे और घूमने फिरने के शौकीन यहाँ पर जाना बहुत पसंद करते हैं। उनके लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। अगर आप इन जगहों पर जाना चाहते हो तो दूसरी जगहों के मुकाबले आसान और सस्ते में निपट जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान हमारे पड़ोस में ही मौजूद है। नंबर 17 या फिर आखिरी जगह, वादी नीलतर। ये भी पाकिस्तान का ही इलाका है। गिलगित से 2.5 घंटे के रास्ते पर यह नीलतर वादी मौजूद है, जिसमें बहुत सी जल तरंग झीलें मौजूद है। यहाँ पर ऊंचे पहाड़ों के बीच में बहती नदियाँ और नदियों के अंदर मौजूद रंगीन पत्थर इस जगह को वाकई खूबसूरत बनाते हैं। सर्दियों के मौसम में ये वादी ब्लैक एंड व्हाइट कलर की दिखने लगती है, जिसमें काले पहाड़ और सफेद बर्फ देखने को मिलती है। लेकिन गर्मियों में बर्फ के पिघलते ही ये वादी रंगों से भर जाती है और यहाँ के नज़ारे वाकई दिल को छू लेते हैं। तो ये थी कुछ जगह जहाँ पर आप अगर काबिलियत रखते हैं तो घूमने या फिरने जा सकते हैं, क्योंकि मेरे जैसे लोग तो सिर्फ यहाँ जाने के ख्वाब और उम्मीदें लेकर ही बैठ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं पार्ट 2 बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा।
और किसी खास देश की खूबसूरत जगहों पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।